कही निगम गाए उपनिषदों नरसार। काल मायादिक सोना प्रेरक अक्षर नाम आधार। ब्रह्म महोल नवासी रे प्रभु सदा दिव्य साकार। अक्षर आदिक मुख भरत खंडना भाविक जननी उद्धारवाने काज। सत्य कहूँ छू सम खाई ने खोटी नथी लगान। प्रेमानंद कहे भजो भाइयो था सो भव जल पार। प्राणी स्वामी नारायण देव सत्य स्वरूप छे रे। सत्य स्वरूप छे रे सुर मुनि ना भूप छे रे। भगवान श्री स्वामीनारायण नाम ही, ये नाम ही वो चमत्कार है। कॉप चला दीजिए मदन जी से, कॉप लाइट का। चारों बटन ऑन करते हैं। यहाँ भगवान बैठे हैं। यहाँ जहाँ भगवान आते हैं तो देवी देवता सबकी संपूर्ण तैयारी रहती है। भगवान का ध्रुव जी के लिए आगमन हुआ तो उससे पहले देखिए कि प्रभु का जो व्यवहार, प्रभु जो ध्रुव के पास आना चाहते तो माता लक्ष्मी जी प्रभु का व्यवहार से देखिए पहले पहुंच जाती है ध्रुव जी के पास। और ध्रुव जी के साधना में, ध्रुव जी के तप में माँ लक्ष्मी उसी प्रकार मदद करती है जिस प्रकार गर्भ में एक माँ शिशु का, एक बच्चे जो वो जीव जो उनके यहाँ उनके गर्भ में पल रहा है, उसकी रक्षा करना माँ का धर्म है। और उसको जन्म देने में कितना पीड़ा होता है, आवाज़ सुन के उनको प्रसन्नता होती है। ऐसे ही ध्रुव जी का संभाल था। माँ लक्ष्मी जी स्वयं ध्रुव जी का संभाल करती थी। माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ तो आप समझ सकते हो कि जो लक्ष्मी का तंत्र है, लक्ष्मी की शक्ति है, लक्ष्मी जिनके द्वारा मिलती है, आती है, ऐसे जो रिद्धि सिद्धि देवता है, ऐसे जो कुबेर महाराज हैं, ऐसे जो अष्ट सिद्धि नवनिधि की बात आती है, वो सब उससे पहले ध्रुव जी के इर्द गिर्द होंगे। दिखते नहीं है, देखिए जंगल दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, किंतु ध्रुव देखिए सबसे बड़ा धनवान सेठ बना कि वो आज भी वो अचल है, देखिए अमर है। ऐसे ही आज हम सब इस संसार में, आज के समय में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से आपको ठाकुर जी के दर्शन की बात करें, जो आप कर रहे हैं आपकी बात करें, वर्तमान की बात करें। आज के इस निष्ठा की, इस प्राप्ति की, इस जगह पे लगने से, जुटने से आज व्यवहार में ये दिखता है। आवश्यकता लगती है कि आप सब प्रयास करें। तो सबसे पहला कार्य आप, गौशाला तो व्यवहार का मांग है, तो विद्यालय की जरूरत है। एक विद्यालय का निर्माण, जहां
200-500 परिवार यदि यहाँ से निष्ठा से जुड़े हैं और वो यदि 100 परिवार भी यदि इस कार्य में यदि सहभागी बनेंगे तो आपको सामने आज की समस्या जो विद्यालय के लिए है, विद्या के लिए है, शिक्षा के लिए है, कि आप जरा विचार करिए कि यदि शिक्षा का अभाव ना हो ओहो, तो ये जो झगड़ा फसाद है, ये जो परेशानियां है, समझते नहीं, ऐसे ये सब नहीं होगा। कम से कम वो घर में नहीं होगा, वो बच्चे में नहीं होगा, वो परिवार में नहीं होगा। शिक्षा पत्री में भी जो दान में विद्यादान को महादान कहा गया, कन्यादान बड़ा दान है, बहुत कुछ, पर सब में देखिए उसमें करना चाहिए, जरूरत है, समय की मांग है, किंतु उसमें भी देखिए वो कन्यादान कर दिया हमने, कन्यादान का पुण्य से संतुष्ट हम हो रहे हैं, किंतु वो कन्या को यदि सही वर नहीं मिला, सही घर नहीं मिला, अब उसकी जिंदगी यदि नरक बन गई है, उसको रोज उसका प्रताड़न हो रहा है, तो बताइए उसकी आत्मा जो कल्पान कर रही है, रोज जो दुखी है, तो हम कितने बड़े दानी कहलाएंगे, कितना हमको उस परमात्मा शांति देंगे। किंतु विद्या ऐसा नहीं है। विद्या को कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, विद्या पे कोई प्रहार नहीं कर सकता, कोई अत्याचार नहीं कर सकता। विद्या विनयवान को धारण करती है, उन्हें लेती है, विनयवान को विद्या ढूंढती, क्योंकि मेरे पास हाथ पैर नहीं है मैं साकार उन्हीं के रूप में हो सकती हूं, विद्या कहती है। बुद्धि के पास हाथ पैर नहीं है, बुद्धि निराकार है, किंतु आपके द्वारा बुद्धि साकार होती है। फलाने व्यक्ति का कितना तीव्र बुद्धि है, फलाने व्यक्ति का कितना सुंदर व्यवहार है, फलाने जगह, फलाने घर, फलाने महाराज, फलाने वो स्त्री, वो पुरुष, वो माता, वो पिता, वो भाई बहन, वो जो भी, वो कुटुंब, वो जो वहां गए थे, वो कुछ देर का ये मुलाकात था हमारा। लीवर प्रॉब्लम थी, 1992 या 93 की बात होगी। अमृतलाल भैया थोड़ा सा और इधर हल्का सा, दर्शन भी होता है ऐसा। डीएमसी दयानंद मेडिकल हॉस्पिटल, गुरुदेव डॉक्टर अजीत सूद लीवर स्पेशलिस्ट, 1992-93 या 91 की बात होगी। जब उनके पास लेके गए, उनका जो मेरे साथ, मतलब उनका जो व्यवहार मैंने देखा, वो तकलीफ, लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो डीएमसी में मुझे 8-10 दिन एडमिट होना पड़ा। किंतु उन्होंने जो जिम्मेवारी ली, उन्होंने जो इतने देखिए व्यस्त होते हुए, राम शरणम, राम के भक्त हैं वो, किंतु उन्होंने जो स्वामीनारायण के साधु का, उत्तम स्वामी महाराज मेरे गुरुदेव का, अपने सीट से उठ करके खड़े होकर के तुरंत सत्कार किया, जबकि महाराज जी की मुझे ज्ञात हो चुका था कि पहली मुलाकात थी, साक्षात्कार, पहली मुलाकात उनके साथ। तुरंत उन्होंने जो उस समय का फीस था, उन्होंने तुरंत वापस कराया, नहीं महाराज जी का नहीं लेना है। आप महाराज जी, आप निश्चिंत रहिएगा, आपके साधु को, आपके सेवक को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देंगे, ऐसी व्यवस्था रखेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल, और एकदम ठीक करके फ्री करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। दिन में 3 से 4 बार आना, पूछना, देखना, क्यों ये आधे देखिए, आज वो तो कोई मंदिर में भी शायद एक बार स्वामी जी ने इनवाइट किया था, आए होंगे,
याद नहीं, वो धुंधला है, किंतु वो व्यक्ति का देखिए व्यवहार। उन्होंने बोलते थे, जो भी बोलते थे, आप 50 बातें बोल दो, यदि उनके बोलने के लिए एक बातें बनती है तो वो बोलेंगे, दोबारा उसको दोहराएंगे नहीं, उनका सेक्रेटरी बोलेगा वो नहीं दोबारा बोलेंगे। हाँ, कितना देखिए वाणी का वो जो संयम था। हाँ, तो उसके पीछे उनकी कितनी तैयारी थी अपने आप में, साधु अपने आप में। हाँ, तो विद्या बुद्धि, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, ए अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, दूध पुत धन धान्य से वंचित रहे न को। कम से कम हम जिस संसार में जन्म लिए हैं, जिस राष्ट्र में हम जीवन को जी रहे हैं, जिस कुल में आगमन हुआ है, जिन सब के कारण बुद्धि में विवेक जागी है, उनका भी कितना पुण्य होगा, कितना प्रताप होगा उन सब का। केवल वर्तमान हमारा अच्छा हो, हम आज तो जो पीछे हमारे बस में नहीं था, हमने जैसे भी करके वो जो हमने सुख और दुख जो भी अच्छे भी किए, फिर भी वो संभाल नहीं पाए। हाँ, बुरा तो पीछा नहीं छोड़ता है, पाप पीछा नहीं छोड़ता है, किंतु पुण्य फल को भी संभालना पड़ता है। पुण्य फल, अच्छे कर्म, वो जो हमारे साथ है उसकी रक्षा करनी पड़ती। तुलसी तो सूख जाएगी यदि संभाल नहीं करोगे तो। तुलसी में कितना एनर्जी है देखिए। हाँ, हमारी कितनी एलर्जियों को दूर करने में उसमें क्षमता है, एनर्जी, इतनी शक्ति है देखिए, इतने दिव्य पावर है। हल्दी में कितना पावर है, यदि आटा ना मिला हो, मिलावटी ना हो, हर काली मिर्च सब दवाई है भाई। रसोई में, रसोई तो हॉस्पिटल है। उस रसोई का उपयोग करने का हमें आता। जल अमृत है देखो, अन्न अमृत है। हाँ, अन्न जल ये सब देखिए अमृत है, उसका यदि सही उपयोग। प्रभु की मूर्ति, इसको कल्प वृक्ष तुल्य कहा गया। कामधेनु संत पारस चंदन बावना, कामधेनु कल्पतरु सारे समागम संतनो। ये जो समागम है, हाँ, वो हम कर रहे हैं। कल्प वृक्ष हमें प्राप्त हुआ है, कामधेनु गाय की प्राप्ति हुई है, पारस पत्थर की प्राप्ति हुई है। उस प्राप्ति का हमें प्राप्त हुआ है, और हम उस प्राप्ति का संभाल नहीं करते हैं तो निंदा का पात्र बनते हैं, चुगलखोर में आते हैं। हाँ, मक्का, हाँ, हराम में आते हैं, मक्कार में आते हैं। हाँ, और भी ऐसी ऐसी बातें। प्राप्ति हुई तब आ रही, नहीं होती तो नहीं आता। अरे तुझे कौन मिले हैं, क्या मिले, तू अब कौन है, क्या है, तू नहीं जानता। हाँ, सत्संग वही कराता है और कुछ नहीं। सत्संग ये कराता,
तूने किसका संग किया है? अब ये संग की रक्षा कर अपने कुसंग से। हमारा ही कोई पाप होता है जो हमारा ध्यान कर्तव्य पथ से हट जाता है। अकर्तव्य पथ जो कहा जाता है, ऐसी बात को चर्चा में लाना, सुनना, ऐसे लोगों के पास जाना, देखना, उनमें रस देना, उनकी चर्चा करना, ये हमारा पाप है जो हमारा ध्यान उसमें जाता है। हमारा यदि पुण्य है तो हमारा शास्त्र, हमारी कविताएं, हमारे कविवर सब क्या कहते हैं? दत्तात्रेय भगवान हमें क्या दर्शन कराते हैं? वैश्या को भी गुरु बनाते, उनमें भी गुण ढूंढते हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, तुलसी कृत रामायण। तुलसी जी महाराज को कितना अपमानित होना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है। जन्म से ही उनको परेशानियां शुरू हो जाती है, उनके बस में नहीं था। हमारी ये लौकिक बुद्धि, हमारी ये लॉजिक, हमारा ये अपना धारणा, ऐसे समय पे जन्म लेना। तुलसी के पिता ने तुलसी को त्याग दिया, पाप आ गया, अनर्थ हो जाएगा। उनका संभाल करने वाले आगे त्याग के बाद अनाथ को एक आसरा मिलने के बाद उनको सर्प ने डस लिया। देखिए, किंतु हम रामायण, हम तुलसी जी को याद करते हैं। और जब हम तुलसी कृत रामायण, रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं तो समझ सकते हैं कि तुलसी जी के संबंध को पाने वाले भले ही वो वर्तमान समय में दुखी हों, किंतु उनका अकल्याण नहीं है। फिर उन्हें अवसर दिया जाएगा अपने धन की संभाल का, अपने प्राप्ति। तुम तुलसी की माता पिता बने, तुलसी के मित्र बने, तुलसी के घर, तुलसी के कुल में आए। इसके लिए बार बार अवसर मिलता है, बार बार। देवानंद स्वामी कहते हैं, मानस नो अवतार तूने नहीं मले फरी। बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान का भजन कर ले, आत्म कल्याण कर ले, मोक्ष पाले, समझ जा। क्योंकि ये मिला है इसी के लिए, और सब तो होना ही, चलना ही है। एक रात्रि काटी है, दूसरी रात्रि पाने के लिए सारा दिन जो कर्तव्य बनता है वो तो करना है, धर्म है वो। किंतु वो शरीर का धर्म है। यहाँ जो शरीर, आत्मा का नहीं, आत्मा का धर्म इसी शरीर से तुझे ग्रंथों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, संस्कारी माता पिता के द्वारा तेरे लिए जो कर्तव्य कहा जाता है कि नहाओ धो, पूजा करो, परमात्मा का नाम लो, बड़ों का सम्मान करो, और उसके बाद जो परमात्मा ने आपको दिया है उसकी रक्षा करो, उसकी प्रगति करो, उन्नति करो। जो तुम नहीं कर पाए हो वो उनके द्वारा सब करो, उनके द्वारा सब कराओ। ये हमें सत्संग से मिलता है। इसलिए हम यदि केवल आज की प्राप्ति को जो हम प्रयास करते हैं, और कुछ नहीं, आप सब अपना अपना पुण्य लेकर के सामने उपस्थित हुए, बहाना कोई भी बनेगा। किंतु आपका लगाव, आपके साथ स्नेह, आपके हाथ का पानी ठाकुर जी को भोग लगे, वो हमें अवसर मिल जाए पीने को। आपका जो, जिससे आपका जीवन चलता है अन्न और धन से, जगह से, उन सब में हमें कभी पधरामनी करने को मिल जाए, आगमन हो जाए, सेवा
ये आपका जमा पूंजी, ये आपका, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। हाँ? और वो जिसे अवसर मिलता है, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी वही हमें हमारी पापों से रक्षा करती है। हाँ? हमारे बुरे कर्मों से हमारी रक्षा होती है। वही देवानंद स्वामी जी सबको प्रेरणा देते हैं। सुलझे हुए देवानंद स्वामी जी से प्रश्न करते हैं, स्वामी क्या करूं, आपने कृपा कर दी, हमें निहाल कर दिया, संगी बना दिया, किंतु हम आगे प्रयास करते हैं, उनके भेजे में उतरता नहीं, समझते नहीं, बात नहीं बनती, क्या करें। कोई चिंता नहीं, आप दोषी मत बनना, आपने नहीं कहा, आपको कहना चाहिए, आप अपनी ओर से कोई कमी ना रखियो। हाँ, प्रयास पूरा करियो, कह दियो। मांडे मंडराई मोटे पमेली, भजिलो ने हरी। इन सब का त्याग करके जो, क्योंकि ये मेहनत से मिलेगा आपको, मान मोटा बड़ाई, हाँ ये आपका मेहनत है, मिलेगा सब। हाँ, उन सबको लेना, किंतु भजन में त्याग देना। मांडे मंडराई मोटे पमेली, भजिलो ने हरी। इन सब का त्याग करके हरि का भजन कर लेना। हाँ? और जो नहीं करता है, कहना, कह देना अच्छी तरह से, नहीं तो जासे 84 माँ जन्म बहु धरी। कह देना, पूरब केरा पाप तारा तो जासे बली। कह देना, ये समागम भजन में रहने से तेरा पूर्व जन्म का पाप भी भस्म हो जाएगा। पूरब केरा पाप तारा तो जासे बली, बचन मां विश्वास राखी। समागम में, साधु संतों में, इन आचार्यों में, जो इन्होंने बहुत मेहनत करके, बड़ा ध्यान दे करके आपके हित के कुछ वचन कहे हैं, उसमें विश्वास करके भजन करियो। वचन मां विश्वास राखी, भजन मां भली, पूरब केरा पाप तारा तो जासे बली। साधु संतों का योग पा करके, हाँ, कह देना, देवानंद नाथ भजो, ज्ञान मां भली, भजिलो ने भगवान साचा, संत ने मली। सच्चे संत का खोज ही तुम्हारी, हाँ, यात्रा है। हाँ? ये खोज नहीं, ध्यान नहीं करोगे तो बगला को ही तुम हंस समझ करके ठगे जाओगे। कौवा मोती खाएगा, ये भी तुम्हारा ही अपराध होगा कि वो जल्दी से आते नहीं, और वो आते हैं तो जाते नहीं। वो आते हैं कब? जब वो देखते हैं, और देख किसे रहे हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी जो संसाधन है, हाँ, जो देवता है, जो तंत्र है, उन्हें देखते हैं, और उसके बाद उनका आगमन होता है। तो वो तब जाते हैं जब सामने अहंकार आ जाता है, सामने जो नहीं होना चाहिए वैसा आ जाता है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है, फिर मौका नहीं मिलता है, फिर बहुत विलंब होता है, बहुत। अपने सत्संग हमने उससे बचाना, ये आपका और हमारा धर्म। एक ड्राइवर का एक कर्तव्य, एक मैनेजर का, एक सुपरवाइजर का, एक असिस्टेंट का, एक द्वारपाल का, हाँ, एक सेवक का, हाँ, ये कर्तव्य है कि हम अपने द्वारा, अपने से अपनों का साथ लेके भरपूर प्रयास करते, संपूर्ण त्याग, हाँ,
संपूर्ण तैयारी। भगवान स्वामीनारायण जो राजमाता कुशलकुंवर बाग के द्वारा भेजी गई एक सेर चावल में से एक मुट्ठी चावल लेकर के दादा के दरबार में बैठे हैं। बुद्धिजीवी सब प्रभु के सामने बैठे हैं, ज्ञानी जन भी बैठे हैं और प्रभु लीला करते हैं। उसमें से एक मुट्ठी चावल लेकर के बार बार उसको देखते हैं। अद्भुत प्रसन्न खूब नजारा आ रहा है, सबको खुश हो रहे हैं बार बार। ज्ञानी जन मुक्तानंद स्वामी प्रश्न करते, प्रभु दयालु ये रहस्य प्रकट करिए, नहीं तो इसमें जो बुद्धिजीवी हैं वो भ्रम में पड़ जाएंगे, भटक जाएंगे। इसमें कुछ तो रहस्य है जो एक चावल से आप इतना प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी का कितना सुंदर जवाब है। देखो आप चावल को ध्यान से, एक चावल का एक कणी भी टूटा हुआ नहीं है। माता ने, कुशलकुंवर माता ने, राजमाता ने इतने बड़े व्यवहार में रहते हुए राज का कारोबार संभालते, इतने बड़े धर्मपुर की राजमाता, 500 गांव से भी अधिक उस राज्य का, उस समय 225 साल पहले की घटना, सूरत के पास। और हमारे लिए किस प्रकार एक छोटी सी क्यारी बना करके उसमें स्वयं उसकी जमीन तैयार की, उसमें धान बोया, उसको सिंचाई सब करके तैयार करके नाखून से उसको साफ करके, इतना साबुत कितना बढ़िया मेरे लिए भेजी है। इसका रहस्य यही है। मेरी प्रसन्नता के लिए उनको ये सूझा। ऐसे ही मैं अक्षरधाम से बड़े बड़े नाव लेकर के आया, बड़े बड़े नाव स्टीमर लेके आया, बड़े बड़े जहाज लेके आया। जो मेरे योग में आएंगे, मेरे संत के योग में आएंगे, मेरे भक्त के योग में आएंगे, जो मेरे निष्ठा से जुड़ेंगे, एक एक को मैंने ऐसे ही शुद्ध करके लेकर के जाना है। सारी कमियों को दूर कर देना है यहीं पर एकदम। मेरे संत, मेरे भक्त मेहनत करेंगे। आइए, कहत है संत सुजान, कथा का लाभ लें। संत द्वारा परम हित की भावना। प्रश्न, आप हमारी भूल के विषय में हमें आदेश देते हैं कि अब से इस प्रकार की भूलें मत करना, परंतु हम अपने दोषों को जीत नहीं पाते और बार बार अपनी भूलें दोहराते रहते हैं। आप हमसे ऊब नहीं जाते। जय स्वामीनारायण। जय हो प्रभु। एक मैं हूं खता पे खता कर रहा, एक तुम हो के माफी दिए जा रहे। उत्तर, भगवान एवं संत की करुणा अपार है। वे हमारी भूलों को हमेशा भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। वे तो हमारा उनके साथ जो आत्मीय नाता जुड़ा है, नाता है, उसी की ओर देखते हैं। उनकी सोच यही रहा करती है कि भले ही इसने छोटा मोटा अपराध या भूल अथवा पाप किया है, परंतु मेरी शरण में आया है, तो मुझे इसका परम हित करना आवश्यक है। ये सत्संग है, यज्ञ है, ये पारस की बात है, दूसरे पत्थर की बात नहीं। ये गायों में कामधेनु गाय की बात है, वृक्षों में कल्प वृक्ष की बात है, चंदन में बाबना चंदन की बात है। बाबना चंदन जिस जंगल में होता है, जहां है, उसका सुगंध विषैले सर्प को भी भुला देता है और उसमें लिपटे होते हैं, भूल जाते हैं अपने स्वभाव।
ये सत्संग जुड़े रहे, बने रहे, ये बड़ी साधना है, जुड़े रहना, बने रहना। उनके लिए तप कहलाता है जो प्रयास करता है नित्य। ये नहीं खाएंगे जाएंगे, हमें क्या लेना है, कहने तो कहते रहते हैं, हमें तो बस 10 साल से आता हूँ, 20 साल से आता हूँ, 30 साल से जुड़ा हूँ। ये अभिमान, निर्मल अपना अभिमान कहता है ना। देखो, आपको शांति मिलती है तो सत्संग, नहीं मिलता तो अहंकार। सत्संग 36-37 साल से गुरुदेव ने जो प्रसाद दिया है, कृपा करी है, सत्संग में बने हुए अपने तजुर्बा की बात करता हूँ। उनके लिए है जिन्हें आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। नहीं तो दूसरे जिसको, जहां हमें नहीं कहना चाहिए, पात्र बनाने योग्यता है नहीं, सिस्टम में है नहीं, और हम वहां ऐसा बात करते हैं, ये हमारा अहंकार, ये हमारा घमंड, हमारी एक बुरा, ये अच्छी बात नहीं। अच्छी बात ये कि देख लो भाई, रिश्ता निभाना कितना मुश्किल होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, एक स्त्री को भी, एक पुरुष को भी, एक पत्नी को भी, एक पति को भी, आपस में हाँ मैत्री जीवन निकल जाए अच्छे। कितना त्याग पति करते, कितना त्याग पत्नी करते, तब जाकर के 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, और कोई यदि 100 वर्ष के नजदीक हो रहे हैं तो 60-70 वर्ष भी एनिवर्सरी मनाने का मौका मिलता है। हाँ, कितना त्याग। हाँ? ये उनका त्याग होता है, अवगुण का त्याग। ये आप आए हैं तो दर्शन ही हो, कथा ही हो, सेवा ही हो, पर वो सेवा का बिल्कुल संग नहीं, उससे मौन, उससे गौन, उससे दूर। क्योंकि यहां भी जब दुनिया आती है, संगत आते हैं, तो स्वाभाविक है कि यहां भी गुसल खाना होगा, यहां भी कूड़ेदान होगा। हाँ, आपको बुलाया गया है, जो आसन दिया गया है उसकी रक्षा करो, आपको मूर्ति दी गई है उसका दर्शन करो, आपको पूजा दिया गया है उसका ध्यान करो, आपको जो सेवा जहां मिली है उस सेवा पे ध्यान दो, उसमें कोई कमी ना रहे। हाँ, वो ध्यान देना ही आपका तप है, आपका त्याग है, आपका व्रत है, आपका उपवास है। और इतना करने से ही आप उन विघ्नों को दूर करते हो, तो कृपा आप हो जाती है। हाँ, वे पाप की ओर नहीं, उस व्यक्ति के पुण्य, उसकी भक्ति, सेवा और सद्गुणों की ओर देखते, उसका भगवान से जो संबंध हुआ है उस दिव्य संबंध की ओर देखते। उनका तो विरोध ही है कि जो उनकी शरण में आया, चाहे वह कैसा भी अपराधी हो, वे उसे शुद्ध करके भगवत चरणों का अधिकार अवश्य बनाएंगे। उसकी खामी, वासना, स्वभाव आदि को मिटाकर अंत समय पर भगवान के धाम में उनकी सेवा में बिठा देंगे। जय स्वामीनारायण। शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा नतदीय सद्गुणम अणुमप्यतुलभिः मन्यते सहजानंदम गुरुम भजे। करुणामय चारुलोचनम जनतायहं पुकारिणी दृशं क्षमते यः कृपाय कृपावसः सहजानंदम गुरुम भजे। भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदानत परिक्रिया फलम सहजानंदम गुरुम भजे। इन विरुद्ध को, इन श्लोक को
इस यज्ञ को, इस यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं प्राप्ति के जतन के लिए, हाँ, उसके संभाल के लिए अपनी वाणी से, तो उसका वो मान, वो स्वाभिमान बनाने के लिए जीता कि 37 वर्ष 36 वर्षों से वो धारण करके रखे हैं। ये उनकी खूबी है कि धारण करके रखे हैं, और हमारी अवगुण है कि आप परेशान होते हैं। हमारा ये स्वभाव है कि आपको हम उनकी भक्ति की ओर, उनकी सेवा की ओर, हाँ, आपको आकर्षित नहीं कर पाते हैं और अपने अवगुणों की ओर आप खिंच जाते हैं। ये हमारी कमी है। ये उनकी कृपा है कि इतने सालों से वो अपना के रखे हैं, आपके बीच में रखे हैं, आपको जोड़ के रखे हैं। वो आपको बुला रहे हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। हम नहीं, हम में क्या, निमित्त, केवल निमित्त। हाँ, सब ठाकुर जी की आपके सबके ऊपर कृपा है, भगवान। बस उसे उतनी सावधानी बरतनी होगी कि कहीं भगवान के चरण और उनकी शरण हमसे छूट ना जाए। 26 दिसंबर, दिनांक 26 दिसंबर 1999, अतुल साह मुमुक्षु, बेंगलोर का ये साक्षात्कार, ये प्रसंग। आज भी लगभग एक सज्जन के साथ 40 मिनट सुबह जब आपसी बैठक हुई है, तो कितने सारे निष्कर्ष सामने दिखता है। हाँ, सामने वाले के लिए इतना आनंद था कि ग्रीन टी आई हुई थी, ऐसे रह गए। हाँ, ना हम बोल पाए ना वो देख पाए। हाँ, कारण कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, सपना इन्होंने बहुत बड़ा दिखाया। और स्वप्न रात को होता, नींद खुलती तो ठीक है, भूल जाते। हाँ, ये स्वप्न देवी का है, ये स्वप्न सत्संग का है, ये स्वप्न समाधि अवस्था का है, ये स्वप्न भक्तों का भाव समर्पण निष्ठा का है। हाँ, ये समाज को एक विद्यालय चाहिए, एक गौशाला चाहिए, एक यज्ञशाला चाहिए, एक शिखरबद्ध मंदिर चाहिए, ध्वजा का दर्शन हो, आने वाले सभी जीव को परम शांति की अनुभूति हो, यात्रीगण का निवास, धर्मशाला, बाग बगीचे, ठाकुर जी का सुंदर वन हो, जो दादा के दरबार की वर्णन है, दादा लक्ष्मी बारी का वर्णन है। घेला नदी रूप एक तालाब हो, जिसमें प्रसादी जल का उसमें मिश्रण हो। गंगा जी का जल डाला जाए, यमुना जी का, सरस्वती जी का, हाँ, गोमती का, सरयू का, नर्मदा का, हाँ, सब जगह से तीर्थों का जल, जहां रोज उस जल से ठाकुर जी का अभिषेक हो, उसमें संतों भक्तों स्नान करें, उसकी साफ सफाई हो, उसका देखभाल संभाल, जहां आने के बाद बस केवल अपना कर्तव्य करने के लिए एक स्त्री अपने घर में, एक पुरुष अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए अपने कर्तव्य पथ पे। हाँ, जहां परसों रात्रि का 1:40 का दृश्य एकदम चुभने वाला, पैसे के लिए आज क्या लोग कर रहे हैं, बर्बाद करते हैं, घर के सत्यानाश करते हैं। होटल को भी 2 बजे तक के लिए ओपन कर दिया गया। हाँ, और 1:40 पे हमने दृश्य देखा, 7-8 युवती और 10-15 या 20-25 युवक, हाँ, रात को 1:40 पे साउथ सिटी से सर्विस रोड पे आते समय मंदिर में। निका बाबू, ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, कैसे माँ होगी, कैसे पिता होगी, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं कि बेटी के साथ क्या होगा, बेटा क्या कर रहा होगा, कैसे नींद नहीं, सोने के लिए, खाने के लिए भी घर में वो माँ को समय नहीं।
स्वाद बनाना नहीं, उसमें समय नहीं देना। हाँ? ये नरक, यही आत्महत्या करते हैं, यही इसी के लिए खूब पैसा बर्बाद किया जाता है, कोर्ट कचहरी सब जगह। यही बच्चे जब कोई जज सीट पे बैठते हैं तो क्या न्याय करेंगे? हाँ, यही कोई कलेक्टर बनेंगे तो न्याय करेंगे? ये हाँ, ये क्या, ये आलीशान बंगला, ये बड़े महंगी गाड़ी, ये जीवन शैली, ये भारत है क्या? हाँ, हम बाहर मलेशिया में आए क्या, थाईलैंड में गए क्या, हम उन जगहों पे गए क्या? ये भारत में, ये भी गुलामगिरी है, ये आजादी नहीं। ये शास्त्री जी महाराज का वचन सामने आता है, हाँ, कि पहले आजादी से पहले डंडा साइज। पटेल जी और महात्मा गांधी जी को शास्त्री जी महाराज कहते नहीं, गुरुदेव बहुत मेहनत कर रहे हैं और आजादी चाहिए, आप आशीर्वाद दें, एक शर्त पे देंगे कि जब आजादी मिल जाएगी धर्म का स्थान प्रथम रखना। जी ऐसा ही होगा, और हुआ नहीं। किंतु कैसे शास्त्री जी महाराज ने पटेल को बुलाया, तू आजा, टेलीग्राम भेजा, खिचड़ी पक गई है, कंकर मिश्रण है, स्वाद नहीं आएगा, आजा। बोला तो मना किया था, और आ नहीं पाए। राजनीति ऐसी, हम यही प्रयास करते हैं बस, और कुछ नहीं। अपने उत्तम धाम के समाज से, अपने लोगों से यही आह्वान करते हैं, यही इच्छा रखते हैं आपके सामने, आप सब मिलजुल करके हाँ, केवल दसबंद निकालना शुरू करो। केवल उसको महापूजा के रूप में, लंगर के रूप में, उसको आप सेवा के रूप में, पधरामनी के रूप में, जैसे भी दसबंद आपकी कमाई का, मंदिर को आना वो आपके शास्त्रों के हिसाब से भी धर्म है, मर्यादा है, आपका कर्तव्य है, इतना ही करना है। हाँ, रुपये में 90 पैसे आप अपने परिवार बच्चों के लिए कमाई का, आमदन का करिए, केवल 10 पैसा। केवल करोड़ में 10 लाख, लाख में 10,000, हाँ, केवल 1000 में 100 रुपया, 900 अपने लिए करो। केवल इतना ही, ईमानदारी पूर्वक इसका हिसाब किताब किया आपने रखते, भगवान का धन प्रभु को अर्पण करें। इतने में ही आपका यह संस्था सब कुछ कर देगी आपके सामने, आप सबको जो चाहिए सब मिल जाएगा। संत द्वारा परम हित की भावना को जीते हुए और इन प्रसंगों के द्वारा ऐसे महान संतों को याद करते हुए, महान संतों के विचारों को लेते हुए, और ऐसे संत का जो आगमन होता है, जो ऐसी तैयारी करते हैं, ऐसे भक्तों का, जैसे अभी पीछे एक भक्त का आगमन हुआ तो देखिए ठाकुर जी का सब्जी का भी दर्शन कितना, ऐसे कोई मुमुक्षु जीव जब आए तब आपकी चेतना हो, आप आलस प्रमाद में ना हो, आप ऐसे अपने मन गढ़ित बातों में अपने तरीके से मत खोए रहें, जिससे जब कोई ऐसे महान आत्मा आए, साधक आए, तो आप खुश हो जाओ और उनका भी मन करे कि हम भी कोई सेवा यहाँ ढूंढ लें, हम भी कोई सेवा करें। आप सब बस आप यही प्रयास करना कि सत्संग में अभाव और अवगुण को रहने ना देना, गुण लेना, अवगुण मत लेना, वो मेरे ऊपर छोड़ देना, इतनी सेवा मुझे दे दो। भगवान ने मुझे वो अधिकार दे रखा है यहाँ के लिए, उत्तम धाम के लिए, आपके लिए नहीं। यदि कोई नहीं समझता है तो उसके लिए कथा प्रवचन है, उसके लिए बहुत सारे मापदंड है, बहुत सारे हिसाब किताब है कि भाई जय स्वामीनारायण, आप जा सकते हो, भजन का जगह है, यहाँ तुम्हारी कोई ऐसी नहीं चलेगी। हाँ, सुधर जाओ, संभल जाओ, ऐसे व्यवहार करो। तो इसलिए आइए सब हम मिल करके ये अपने उत्तम धाम के परिवार को वसुदेव कुटुंब ऐसी भावनाओं के साथ, धर्मदेव, भक्ति माता, सुहासिनी भाभी, राम प्रताप भैया, इच्छाराम भैया, आचार्य, गुरु परंपरा, गुणातीत परंपराओं का दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय श्री स्वामीनारायण।